अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक और रिएक्शन वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आइए पहले देख लेते हैं। अयूब साहब ये हसन अयूब साहब ये सारे मामले के अंदर अभी बैरिस्टर गौहर का जिक्र कर रहे थे खुर्म साहब। बैरिस्टर गौहर तो कल कह रहे थे कि जो भी हलाकतें हुई, शहादतें हुई, हम सबकी मजम्मत करते हैं। लेकिन आज जब अलीमा खान साहबा जाके मिली हैं और वो जब बाहर आई तो उन्होंने तो डरा दिया। उन्होंने कहा कि जनाब खान साहब कह रहे हैं कि अभी तो एक आखिरी कार्ड है, वो मेरे पास है और जब मैं वो खेलूंगा तो फिर सब हैरान हो जाएंगे। तो सर ये पहले आखिरी कॉल थी, अब आखिरी कार्ड भी आ गया है हसन साहब। नहीं, इमरान खान साहब ने हमेशा इसी किस्म के जो है ना दावे किए हैं, बयानात दिए हैं। 35 पंचर के तमाम शवाहिद उनके पास मौजूद थे। फिर 35 पंचर उन्होंने कहा सियासी बयान था। इस किस्म की बातें करते हैं इमरान खान साहब। इन बातों को ज़्यादा संजीदा लेने की ज़रूरत नहीं है। जो संजीदा बात हो रही है बिलखुसूस लाशों के हवाले से, तो बात यह है कि लाशों के यानी फुटेजेस तो नहीं देखी, वीडियो तो नहीं देखी हमने। ये कहा जाता है कि जी बिल्कुल अंधाधुंध फायरिंग होती रही और कई घंटे फायरिंग हुई है इस्लामाबाद के ब्लू एरिया के अंदर। तो अगर कई हज़ारों राउंड्स जो हैं अगर उन्होंने फायर किए लाइव बुलेट्स के, तो कहीं ना कहीं कोई मार्क्स होते हैं। बुलेट कहीं जाकर हिट करती है, कहीं हिट नहीं करती। तो जो डेड बॉडीज़ हैं वो भी कह रहे हैं जी कि हॉस्पिटल ने छुपा ली। तो जो मिस हुई थी बॉडीज़ को नहीं लगी, किसी रोड पर लगी होगी, किसी जंगले में, किसी दीवार में, किसी दरवाजे में। यानी ब्लू एरिया को ऐसी जगह तो नहीं कि वहाँ पर सिर्फ कुछ चटियल मैदान हो। वहाँ बिल्डिंग्स भी हैं, मेट्रो स्टेशन भी हैं। हम भी इस्लामाबाद के रहने वाले लोग हैं। हज़ारों लोग जो है ना वो रोज़ाना ब्लू एरिया आते हैं। वहाँ पर कहीं हमें तो ये इस किस्म के मार्क्स दिखाई नहीं दिए। लेकिन बहरहाल अगर ये कहते हैं कि जी लाशें गिरी हैं तो मुमकिन है बुशरा बीबी जो है अपनी गाड़ी में लगी हूँ हसन भाई, डालकर हसन फरार होते हुए तो हसन साहब तैमूर झगड़ा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में बैठे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने आपको जिक्र किया, उन्होंने बताया कि उन्होंने 2 जनाजे अटेंड किए। सर वो जनाजे उन्हीं अफराद के थे जो उनके मुताबिक वो जाँ बहक हुए हैं वहाँ पे। जी जहाँ बाग हुए होंगे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि पुलिस वालों की गोली से वो मरे हैं? और अगर बुलेट वोन्स भी हैं तो मुमकिन है कि इनके पास भी, लोगों के पास असला मौजूद था। अब ये तो क्लेम करना, आपने साबित करना है कि जी पुलिस तो यानी वज़ीर दाखिला तो कहते हैं कि पुलिस के पास तो वेपन्स ही नहीं थे। अब पुलिस के पास अगर वेपन्स नहीं है और वो गोली लगी है तो मुमकिन है कि इनके पास से भी कितने अफगानी गिरफ्तार हुए हैं जी। अफगान नक्सल पहली बात यह है कि कर क्या रहे थे इनके जो है एहतजाज के अंदर। दूसरी बात मंसूर भाई आप बता दें कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर इन फील्ड है, वो इनको कह रहा है कि आपने इस्लामाबाद नहीं आना, आपने इस्लामाबाद एहतजाज नहीं करना, तो इस्लामाबाद के ऑर्डर की वायलेशन किसने की? आपने की या मैंने की या तहरीक इंसाफ ने की? तहरीक इंसाफ ने की ना। अब फिर इसके अलावा इन एडिशन पुलिस ऑर्डर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस को गोली चलाने का इख्तियार हासिल है। ये पुलिस ऑर्डर के अंदर लिखा है। जब मॉब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और वार्निंग के बावजूद, यानी इससे पहले गुज़िश्ता रात भी एक खबर चलाई गई, उसमें कहा गया, सारा दिन हेडलाइन चलती रही कि इस्लामाबाद के अंदर रेड जोन में गोली जो है चलाने का, गोली मारने का इख्तियार दे दिया गया है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। हसन भाई, इसके बावजूद हसन भाई मेरे साधन को चाह रहे थे। हसन भाई मेरी अर्ज सुनिएगा। बात यह है कि सर क्या क्राउड कंट्रोल इस तरह होता है? अगर ये तावील भी अगर आपकी ले ली जाए कि जनाब कोर्ट ने कह दिया था, गोली चलाने का हुक्म था, इसलिए अगर गोली चली भी है तो जायज चली है। आपकी जो आर्गुमेंट है वो मैं इस तरह परसीव कर रहा हूं कि आप मुझे ये आर्गुमेंट दे रहे हैं कि जी चली है तो सही चली है। तो सर इस तरह तो माजी में फिर जब जब क्राउड पे गोली चली है तब भी सही चली है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अभी थोड़ी देर पहले जो झगड़ा साहब जो एग्जांपल्स दे रहे थे, फिर वो भी जब चली तो सही चली, फिर उसमें रोना धोना किस बात का? सही चली फिर क्या? जी अदालत आलिया का एक ऑर्डर है और अदालत ने कहा है कि पुलिस ने जो इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज की इजाज़त नहीं है और लॉ को इन्फोर्स करें। अब लीगल कवर मौजूद है। अब मैं इससे कह रहा हूं कि जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि FIRs की एप्लीकेशन देंगे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, वज़ीर दाखिला के खिलाफ, तो उन्होंने अब ये बात की ना, तो अब इसका यानी अगर आप पर्चा कटवाते हैं FIR तो रजिस्टर हो जाएगी। एक मिनट के लिए मैं कहता हूं जी FIR रजिस्टर होगी, उसका जो है वो नतीजा क्या बरामद करेगी? अब लीगल बात कर रहे हैं ना, लीगल तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास जो है ये कवर मौजूद है। एक तो पुलिस ऑर्डर वाले भी, दूसरा हाईकोर्ट का ऑर्डर भी। अब अगली बात देख लें। अब इनको कारकुनान की बहुत फिक्र है अपनी। देखिए जारी बात है, हर जमात को होनी चाहिए, अपने कारकुनान की फिक्र होनी चाहिए। अडयाला जेल, जेलम जेल, अटक जेल, हजारों कारकुनान यानी सैकड़ों जो ना भरी पड़ी है ये तीनों जेलें। इन तीनों जेलों के अंदर किसी एक कारकुन की खैरियत दराफ्त करने के लिए कोई एक शख्स नहीं गया। किसी ने उन कारकुनान के हवाले से उनको लीगल एड को फराहम नहीं कर रहे। बेजारों मददगार छोड़ा हुआ, एक वक्त की रोटी तक नहीं पूछी उनसे। ठीक है, लेकिन हाँ उनकी जो है वो उनकी लाशों के ऊपर सियासत जरूर करनी है, चाहे वो फर्जी हैं। अभी तो लाशें मिली नहीं, तो इतना इन्होंने जो है तूफान खड़ा कर दिया है। अगर ये सोच रहे कि इनको लाशें मिल जाती तो ये क्या कहर नाजल कर देंगे, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम कर देंगे। तो ये बुनियादी चंद चीज़ें हैं जी। ये हमें अगर बढ़ना है, अगर लाशें गिरी हैं, इस हवाले से अगर इन्वेस्टिगेशन होनी है तो वो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से करनी है। ये जुडिशल कमीशन का मुतालबा करते हैं, कभी जजेस ने इंक्वायरी की है? जजेस इंक्वायरी नहीं करेंगे, फिर इंक्वायरी के लिए पुलिस को कहेंगे जिसका ये काम है।
तो पुलिस के जरिए आपको आगे बढ़ना है। अगर आपने इन्वेस्टिगेशन भी करानी है तो उसके लिए पहले आपने एप्लीकेशन देनी है, और जो भी कोई भी क्रिमिनल केस होता है वो टाइम बार नहीं होता। अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन नहीं दी, अभी भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। झगड़ा साहब, एप्लीकेशन झगड़ा भी बात करेंगे। झगड़ा इसमें बात की गई हसन साहब की जानिब से जो तज्जिया कर रहे हैं कि इमरान खान की बातों को इतना सीरियस ना लिया जाए। 35 पंक्चर की भी उन्होंने बात की जो माजी में हो चुका हुआ है एक, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो डेड बॉडीज़ थी वो अगर इन्होंने पीटीआई की जानिब से कहा गया जी वो गायब की गई, हॉस्पिटल से छुपा ली गई, तो बताया जाए। फिर उनको मंसूर अली खान साहब ने टोका। उन्होंने कहा तैमूर सलीम झगड़ा उससे पहले बता चुके थे कि जी 2 डेड बॉडीज़ के जनाजे उन्होंने खुद जाके उसमें शिरकत की है, तो हुए हैं। लेकिन उसके बाद तज़ियाकार फिर दोबारा बोलना शुरू हो गए कि जी अगर हुआ है, गोलियाँ चली हैं इतनी ज़्यादा तो कुछ तो निशानात होंगे, डेड बॉडीज़ कैसे छुपाई जा सकती हैं। उसके अलावा इमरान खान को इतना सीरियस ना लिया जाए। और इमरान खान के हवाले से मंसूर अली खान ने एक बात कही कि उन्होंने अब इमरान खान साहब का एक बयान सामने आया कि मेरे पास एक फ़ाइनल कार्ड है जो मैं अभी शो नहीं करवाना चाहता। अब वो किस हवाले से, एंगल से बात करें, किस नहीं, ये अभी क़ब्ल वक़्त बताना है कि क्या होगा क्या नहीं, ये अभी नहीं बताया जा सकता। इसके अलावा हसन साहब ने कहा कि एक तो डेड बॉडीज़ का उन्होंने कहा, दूसरा उन्होंने कहा कि अदालती हुक्म था कि आपने दाखिल नहीं होना। और उन्होंने ये भी बातों से कहा कि जो पुलिस है उसको इख्तियार होता है कि आप अगर मॉब कंट्रोल में नहीं आ रहा है, एहतजाज नहीं, लोग नहीं कंट्रोल में आ रहे, तो आप फायरिंग कर दें। यानी कि ये उनका कहना था। अब पता नहीं क्या लिखा है कानून में क्या नहीं, ये तो कोई कानूनदान ही बता सकता है कि वाक़ई पुलिस को ये इख्तियारात हैं कि अगर हुजूम नहीं कंट्रोल में आ रहा तो उन पर फायरिंग की जाए। ये उनका कहना है। और मंसूर अली खान ने भी इस पर सवाल किया था कि माज़ी में जो हो चुका है तो आप ये कह रहे हैं कि जो हुआ ठीक हुआ। तो यही सारा वीडियोज़ में बताया गया और कुछ हक़ाइक़। और मेरा जो मेन पॉइंट है यहाँ बात करने का कि इमरान खान के हवाले से कि फ़ाइनल कार्ड, उन्होंने कहा कि मेरे पास एक कार्ड है जो मैं अभी शो नहीं करवाना चाहता। वो किस तरफ उन्होंने बात की, किस तरफ नहीं, ये इस पर मैं काफ़ी, मेरा क्वेश्चन मार्क है, क्या हो सकता है क्या नहीं। और ये काफ़ी पार्टीज़ को भी अलार्मिंग सिचुएशन है उन लोगों के लिए भी कि क्या उनका ये आखिरी कार्ड से क्या मतलब था। तो ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।